देवर्षि नारद कह रहे, जैसे मैंने गृहस्थियों को देखा तो मेरा मन आसान हो गया। माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिता के पास धन है, वैभव है। इसके बाद कोई वृद्धाश्रम में पकड़ा देता है, जाओ माता जी हमारी सेवा हो चुकी है, हमसे नहीं होगी। वृद्धाश्रम एक बात बोलो मैं आपसे, आप कितने भी धनवान बन जाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, अगर आपने अपने माता पिता को कुछ नहीं रखा तो आपसे बड़ा निर्धन इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि संसार में लाने वाला वही है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, कहीं चले जाओ दुनिया में, कहीं पर ही रहो, दो लोगों को कभी मत भूलना। एक जिस जगह आपका जन्म हुआ हो, दूसरा जिसने आपको जन्म दिया। जन्मदात्री को और जिस जगह आपका जन्म हुआ हो, इन दो जगहों को कभी मत भूलना। एवं पश्यन् कलरदोषा, तो आप कौन में देखी देखो, जो प्रेम आप अपनी बेटी से करते हैं वही प्रेम आप घर आप करते हैं। पहले का नियम था, सास का मतलब क्या होता है? जो अपनी बहू की श्वास को रोक दे उसे सास कहते हैं। लेकिन आज ऐसी ऐसी बहुएं आती हैं कि सास को ही रोक दे रही है, सास की चलने में देती। माँ पहले से समझा के बोलती, किसी की बात सुनना, पैसे लिए लड़के को खरीदा है। एक बार प्रेम शुरू राधे, तो कलियुग में नाम आप सब्जी काट रहे हो, अमलिया कर रहे हो, उसको भी आप नाम ले सकते हैं। आप किसी कार्य में भी लगे, आपका नाम चलता रहना चाहिए। वृंदावन में संत सनातन गोस्वामी जी, अगर आपने नाम सुना है, बहुत शुद्ध संत हुए। तो सनातन गोस्वामी जी का एक नियम था, वो हमेशा हर 24 आवर्स उनका जो नाम चलता रहता था अंदर अंदर। जब वो बूढ़े हो गए, शिथिल हो गए, स्वयं से कुछ कर नहीं सकते थे, तो ठाकुर जी एक ग्वाला के रूप में आए, महाराज मैं आपकी सेवा करूं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, वैसे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो कोई नहीं। सारी सेवाएं ग्वाल के रूप में जो हमारे बिहारी जी थे वो करते गए। एक दिन क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी शौच के लिए गए, परंतु जो शौच का पात्र था वो भूल गए। पहले का नियम था, हम लोग शौच के लिए बाहर जाते थे और भोजन के लिए घर आते थे, लेकिन आज शौच के लिए घर आते हैं और भोजन के लिए बाहर जाते हैं। ठीक विपरीत। तो जैसे वो लोटा भूल गए, तो जो ग्वाला के रूप में हमारे बिहारी जी थे, उस लोटे को लेकर जाकर पहुंचे।
तो क्या देखते हैं? तो सनातन गोस्वामी सोच में बैठे हुए और अपनी जीवा को पकड़े हुए। उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। बिहारी जी आए, शाम को बाबा से बोलते, बाबा जब आप सोच में बैठे हुए तो बुरा मत मानिए, बात पूछूं? बोले पूछो। बोले जब आप सोच में बैठे हुए थे उस वक्त आपने जीवा को क्यों पकड़ रखा था? बाबा बोले, पिता मैं हमेशा नाम जपूं और मेरे अंदर एक ऐसी क्रिया बन चुकी है कि कभी नाम जप छूटता ही नहीं है। तो मुझे लगता है उस असौच्या अवस्था पर मुझसे अपराध ना हो जाए, इसलिए मैं जीवा को पकड़ कर बैठता हूँ। भगवान ने कही, बाबा शायद उसी वक्त तुम्हारे प्राण निकल गए तो श्वास का तो कोई भरोसा नहीं है। तो बाबा को याद आ गई, बाबा अगर उसी वक्त मेरे प्राण निकल गए और अंत में जो हमारी मनुष्य हुई वही गति हमें प्राप्त होती है अगले जन्म में। इसलिए भजन को टालना नहीं चाहिए, पूजा पाठ को टालना नहीं चाहिए। और आज भक्ति महारानी तो नारद जी ने बहुत समझाया, वेद वेदांत उपनिषद गीता के पाठ सुनाए, थोड़ी सी चेतना आए और लेट जाए। धन वैराग्य। देवर्षि नारद बहुत परेशान हुए और आज इसी चिंता को लेकर के अपने अग्रज बड़े भाइयों से कह रहे थे, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, देवर्षि सत्कर्म करो। तो मैं जानना चाहता हूँ भैया सत्कर्म क्या है? इमां चिंतां कुरु देवर्षि हर्षे चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वे। ये देवर्षि नारद, ये जो आपकी चिंता है ना, इसका उपाय हमारे पास है। बोले कौन सा उपाय है? कि श्रीमद् भागवतालाप सद्गीता देवर्षि परमहंस के द्वारा गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप उसको सप्ताह विधि से श्रवण करो, हम कहते हैं आपकी चिंता का निवारण हो जाए। आज भक्ति महारानी स्वयं देवर्षि नारद की महिमा को गा रही है। भाग्योदयेन बहुजन समर्जिते सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विहाय तनो दयते विवेकः। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं वो एक जन्म नहीं अनेकों जन्म के पाप पूंजीभूत होते हैं। सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै, उस पुरुष को सत्संग की प्राप्ति होती है, उसे सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। अज्ञान हेतु के मोह मदान्धकार, बोले उस समय जब सत्संग की प्राप्ति होती है तो अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे अंदर व्याप्त है उससे निवारक हो जाता है, फिर विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग
सत्संग विवेक न हुई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है ना, तो राम की कृपा है। अब बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। आज देवर्षि नारद ने जब समझाया, देवर्षि नारद को भी समझ में आया इस बात को कि भागवत की इतनी बड़ी महिमा, तो मुझे सुन लीजिए महाराज जी, आप ही सुना दो। ये वार्ता कहाँ पे हो रही थी? बद्री विशाल पर। उस वक्त बद्री विशाल पर इतना बड़ा आयोजन कराना बड़ा अद्भुत था। तो बद्री विशाल से उतर कर नीचे हरिद्वार आए और हरिद्वार में गंगा जी के तट पर चारों भैया व्यास आसन पर विराजमान हो गए और श्रोता के रूप में, परीक्षित के रूप में देवर्षि नारद नीचे बैठ गए। भृगु वसिष्ठस्य मनुष्य गौतमो मेधाति बलदेव रातो रामस्तथा गादिसुतश्च पार्थो मृकण्डपुत्रात्र्य पिप्पला। भृगु ऋषि ने शंख फूंका, समस्त ऋषियों का आवाहन किया और सारे ऋषि मुनिगण आकर दौड़े दौड़े आए और कथा पंडाल में विराजमान कथा सुनने। देवर्षि नारद और ऋषियों ने घोषणा कर दिया कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा हरिचित्तम समाश्रये। बोले कथा हमेशा सुनी चाहिए। जो कथा सुनने के बाद ये कह रहे मैंने सुन ली, अब नहीं सुनना, इसका मतलब उसने कथा नहीं सुनी। कथा ही एक ऐसा विषय है, जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार आपको अलग नया सुनने को मिलेगा। और जैसे कथा प्रारंभ हुई वैसे ही भक्ति महारानी ताता क्रिया करके श्रोता समुदाय के बीच में नाच। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
Oh
गाओ मास्टर। मनमोहन
बार फिर शुरू राधे राधे। आज सभी श्रोता संपत्ति है उस पर मेरा विचार हो जाए। बहन ने कहा तू परेशान मत हो, मैं गर्भवती हूँ, मैं ये बालक तुम्हें दे दूंगी, जैसे ही होगा अब तो फल की चक्कर में मत पड़। अगर फल का परीक्षण करना है तो गौ माता को खिला दो। और धुंधली उस फल को गौ माता को खिलाती। और सिर्फ पंडित जी को बताने लगे आज मेरा बालक 4 महीने का होगा। पंडित जी बेचारे सीधे साधे, जैसे उसके बहन के घर में बालक हुआ, बहन ने आकर धुंधली को दिया, धुंधली ने आकर पंडित जी को दिखा दिया। पंडित जी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते रहे कि सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। इतना सुंदर बालक की कनक कांति, बस सिर्फ कान गाय जैसे। और जैसे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार होना चाहा तो पंडित जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। तो धुंधली ने कहा देखो 9 महीने करके मैंने हो गए, और नाम माता जी से मिलता जुलता होना चाहिए। तो बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। जो गाय ने जिस बालक को जन्म दिया था उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण हुआ। ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की, एक कुख्यात हुआ दूसरा विख्यात हुआ। कि गोकर्ण हो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अच्छा, बालकों की प्रथम पाठशाला उनकी माँ होती है। बच्चों की प्रथम पाठशाला प्रथम गुरु उनकी माँ है। बच्चे में बनाने का सबसे बड़ा योगदान माँ का होता है और बिगाड़ने का भी माँ का ही होता है। क्योंकि पिता इतना सब नहीं देख सकता, छोटी छोटी बातें माँ देखती है। पिता तो परदेश में चला जाता है कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, लेकिन माँ उन बच्चों के पास होती है। और आज अगर धुंधकारी को बिगाड़ने का सबसे बड़ा श्रेय किसी का था तो धुंधली था। इतना लाड़ प्यार दिया कि धुंधकारी बिगड़ गया। बच्चों को बोले देखना मुझे भी कुछ दिख रहा है, पीछे से खेल देखिए, ऐसे काम करो। बहुत बड़ा चोर बन गया, डकैत बन गया, लोग धुंधकारी के नाम से सोचने लग गए। पिताजी को मारने लगा, माताजी को भी पीटे। तो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि मातु पिता सेवा करवाना चाहते हैं वो राक्षसी तो धुंधकारी माँ को मारे, पिता को मारे। पिताजी परेशान हो गए। लेकिन जीवन में किसी को पा जाने से परेशानी कभी खत्म नहीं होती। हमें लगता है हम इस वस्तु को पा जाने के बाद प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा परेशानी। एक दिन आत्मदेव जी पुत्र के लिए रो रहे थे और आज आत्मदेव एकांत में बैठकर रो रहे हैं। इसके लिए पुत्र क्यों है? पुत्र के कार्यों से दुखी होकर रो रहे हैं। यही उन संसारियों की विडंबना है। गोकर्ण जी ने देखा और गोकर्ण ने आकर के पिताजी के अंदर जो दुख था उसको दूर किया। पिताजी
आपको लगता है आपका बेटा है। सारे रिश्ते संसार के सिर्फ स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के सिवा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। न चंद्रस्य सुखम किंचित् सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति निरतस्य निरान्त जीवनम्। हमें लगता है हमारा पड़ोसी सुखी है। एक बार कई सारे लोग इकट्ठे हुए, उसने कहा मेरा तो बहुत भारी है। दूसरे वाले ने बताया बोले मैं तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। तीसरे ने कहा देखो मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। तो लास्ट में बात आई, एक काम करते हैं ना, एक दूसरे के दुख ले लेते हैं। सबने कहा भैया जो हमारे दुख हैं हम उन्हीं से प्रसन्न हैं, क्योंकि हमें लग जरूर रहा था पड़ोसी प्रसन्न है, मुझे लगता है पड़ोसी मुझसे भी ज्यादा लगते हैं। संसार के कोई रिश्ते चलने वाले नहीं है। आज पिताजी को समझाया और पिताजी को आज बात समझ में आई। जब समय आ जाता है तब सारी बात समझ में आ जाती है। और जब पिताजी को बात समझ में आई, पिताजी ने घर छोड़ा, जयपुर चले गए। अब धुंधकारी का गुस्सा क्रोध माता की प्रणाम में हो। गोकर्ण ने एक दिन प्रणाम किया, भैया मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा करूंगा। धुंधकारी के लिए चाहता है। माता जी का केस पकड़े धुंधकारी ने, पिताजी बहुत सारा धन तुम्हें लेकर गए हैं, मुझे दो नहीं, मैं बहुत दे दूंगा। माता जी रात्रि में रो रही है, कहाँ जाऊंगा, क्या करूं? और माता जी ने रात्रि 12 बजे घर को छोड़ा और एक कुएं में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दी। एक बात बोलूं, धुंधकारी जैसा बेटा अगर किसी घर में पैदा हो जाता है, पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है। पिताजी गए जंगल में भजन के लिए, माताजी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। गोकर्ण उनके भैया ने वो तीर्थों का भ्रमण कर लिया। अब धुंधकारी के ऊपर अकेला पड़ा। धुंधकारी शहर में गया, 5 गणिकाओं को लेकर आया, वैश्याओं को घर पे रखा। अब स्वच्छंद है। और एक दिन धुंधकारी ने बहुत बड़े राजा के यहाँ डाका डाला, चोरी करी। उन वैश्याओं ने सोचा बहुत सारा धन कमा लिया, अगर किसी दिन ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगे। सुधामयं वचो यासा कामेनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधारं हृदयवतो नामयो। और उन वैश्याओं ने बताया रात्रि में धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया और धुंधकारी ऊपर बैठ गई। धुंधकारी चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बुरे कर्म का यही नतीजा है। और एक ऐसा चूल्हे पे गई और अंगारों को लेकर के धुंधकारी के मुख पर डाल दिया। तप्तांगार समूहास्य तन और शनि की ज्वाला से तप करके धुंधकारी अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी मरने के बाद महाप्रेत बना। धुंधकारी मरने के बाद महाप्रेत बना। और गोकर्ण को जैसे ये बात मालूम पड़ी कि मेरा भाई है, मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया। और एक दिन क्या हुआ, गोकर्ण रात्रि में अपने गांव अपने घर पर आए।
रात्रि में किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना ठीक नहीं है। और अपना दरवाजा खोला, जैसे धुंधकारी ने क्या देखा कि गोकर्ण आया हुआ है। धुंधकारी उस समय प्रेत योनि में, महाप्रेत। गोकर्ण जी बैठे हुए थे, कभी भैंसे के रूप में दिखे सामने, कभी हाथी बना हुआ दिख जाए, तरह तरह की आवाजें निकलने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और बढ़ करके जैसे सामने डाला तो प्रेतात्मा बोल पड़ा कि हम भाता तुदियोसी धुंधकार की नाता। भैया मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी है। जो मुझे ब्राह्मण शरीर मुझे प्राप्त हुआ था, आज मैंने उस ब्राह्मण शरीर का नाश कर दिया। मैं महाप्रेत बन चुका हूं। धुंधकारी ने पैर पकड़े गोकर्ण के, भैया तू ही मेरी मुक्ति का साधन ढूंढ सकता है, कुछ उपाय करना, मेरी मुक्ति कैसे होगी। और सारी रात्रि गोकर्ण जी महाराज इस चिंता में बैठे रहे कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। सुबह गांव वालों को बुलाया और गांव वालों को बुला करके गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को साक्षी मान करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिं, तुभि मे मुक्तिहेतुकम्। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ जोड़े, हे सूर्य भगवान, आपके सूर्य के उदय होते ही जगत का अंधकार दूर हो जाता है। आज मुझ गोकर्ण के अंधकार को दूर करो, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताओ। सूर्य भगवान बोल पड़े, गोकर्ण कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, अपने प्रिय भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन विधि से श्रवण कराओ, यही मुक्ति का साधन है।
गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य एवं भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। समस्त गांव वाले आए सुनने के लिए। और एक बात बोले, जो भूत प्रेत होते हैं वो वायु प्रधान होते हैं। धुंधकारी चाय कर भी आसन पर नहीं बैठ पाया। सामने एक बांस की कोट लगी हुई थी, उस बांस के कोट पर जाकर के धुंधकारी बैठ गया चित्र पर। और जैसे जैसे धुंधकारी ने कथा को सुनी, पहले दिन की कथा सुनी और एक गांठ फट गई। ऐसे सुनते सुनते 7वें दिन की कथा सुनने के बाद धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। चतुर्भुज रूप में जब सामने धुंधकारी प्रकट हुआ तो गोकर्ण ने पूछ दिया, भैया तुम कौन हो? कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो की तथा धन्य कृष्ण लोक भैया गोकर्ण, कि तुम्हारे भागवत कथा का ही तो चमत्कार है, जो आज धुंधकारी जैसा प्रेत चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गया है। चमकीले 4 पार्षद आए, विमान को लेकर चला किया, भैया दुनियादारी चलो बैकुंठ की। तो गोकर्ण जी ने निश्चय कर दिया, भैया कथा तो सबने सुनी, परंतु विमान से फिर धुंधकारी के लिए तो पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण जिस प्रकार से कथा सुनी है उस प्रकार से धुंधकारी का सुनी है, इसलिए विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए है। कुछ तो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, कथा में बुलाया जाना है। कथा आपको जीवन की सुधारने के लिए, कुमार से समाज को ले जाने के लिए कथा का काम है। हमारा जन्म हो जाता है
शास्त्र में कहे ठाकुर दिशा लागी लगन मत तोड़ना गोविंद लागी लगन मत तोड़ना हरि मोरे हरि मोरे गाना मोरे मनुष्य का शरीर है बड़े भागों के साथ आता है। कई जन्मांतर युगांतर के जब पाप पुण्य दूर होते तब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और मनुष्य के शरीर से ही हम कोई साधन देखने छोड़
बार फिर शुरू राधे राधे। कुंती मैया ने कहा गोविंद किसे छोड़ूं मैं, दुख भी तो तुम्हारा है, सुख भी तो तुम्हारा है। और एक बात याद रखना, जितना भगवान का स्मरण दुख में होता है वो सुख में कभी नहीं होता। द्वारिकाधीश ने कहा अगर इतना प्रेम है आपका हमारे प्रति तो हम द्वारिकापुरी की यात्रा को स्थगित करते हैं। जिस समय हम दोनों हाथ करें में बीच में दो बदूतियों के बीच में विहार करते हुए भगवान के चरणों को प्राप्त किया। सूत जी महाराज आपको मेरी बात
हेलो अभी सभी पारापाड़ निवासियों से निवेदन है कि हम हरे रामा हरे कृष्णा ये महामंत्र है जो अपने मुंह से बोलेंगे। भगवान ने हमें मुंह, आंख, कान, पैर, हाथ सब दिए हैं और ये महामंत्र बोलने से हम बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जितनी ताकत है उतने जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए। जोर से बोलिए, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम जो जो अपने घर में बैठे वो भी कुछ सुने।